एग्जाम लेसन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 11 विषय संस्कृत के चतुर्थ पाठ मानव ही महताम धनम का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम 6 श्लोक पढ़ चुके हैं और एक बार मैं आपको बता दूं कि अब तक हमने इस पाठ में क्या पढ़ा। विदुरा का पुत्र है संजय, जो सिंधुराज नामक शत्रु से उसके अरिदल से हार गया था और विदुरा अपने दुखी पुत्र को फिर से साहस से भर देना चाहती है ताकि वो युद्ध के लिए तैयार हो जाए और अपनी दीनहीन प्रजा को फिर से दुख सागर से बाहर निकाल सके। और वो अनेक कटु कटाक्ष करते हुए, उसे तीखी बातें कहते हुए अपने पुत्र को युद्ध के लिए तैयार करती है और कहती है कि तुम इस प्रकार राजधर्म का पालन न करते हुए किस कारण से जीवित हो, अर्थात तुम्हारे जीवन का उद्देश्य ही क्या है। और अब हम 7वें श्लोक में पढ़ेंगे कि विदुरा जो है वो अपने पुत्र को क्या कहती है कि यह आत्मनः प्रिय सुखे हित्वा मृगयते श्रियम, कि विदुरा ने कहा कि यह जो मनुष्य, यह जो आत्मनः का मतलब अपने, जो मनुष्य अपने प्रिय सुखे, प्रिय और सुखे मतलब सुख को, प्रिय और सुख को हित्वा त्याग कर या छोड़कर, जो मनुष्य अपने प्रिय और अपने सुख को छोड़कर, यानी कि अपने लिए जो अच्छा है उसे और अपने सुख को छोड़कर मृगयते श्रियम, मृगयते का मतलब है खोजता है, खोजता है। श्रियम का मतलब शोभा या सफलता, श्रियम का मतलब होता है शोभा भी होता है, श्रियम का मतलब लक्ष्मी भी होता है और सफलता भी होता है। तो जो मनुष्य अपने प्रिय और सुख को छोड़कर, अर्थात उसे ये न लगे कि इस मार्ग में मुझे कितने दुखों को सहन करना पड़ेगा, मुझे सुख की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, मुझे आत्मिक शांति या मुझे शारीरिक शांति मिलेगी या नहीं, ये सब बातें भूलकर जो मनुष्य सफलता की खोज करता है, शोभा की खोज करता है। कहने का तात्पर्य कि राजा का जो धर्म होता है प्रजा के अनुरंजन करना, प्रजा की भलाई करना और प्रजा को प्रसन्न रखना, तो उस रास्ते में चाहे राजा के लिए कितने ही दुख आए, राजा को कितने दुख सहन करने पड़े और कितना ही अशांत वातावरण ही भी क्यों ना हो। तो यहाँ विदुरा अपने पुत्र को कहती है कि जो मनुष्य अपने प्रिय और सुख को छोड़कर सफलता की प्राप्ति करता है, अर्थात लोगों के कल्याण का मार्ग खोजता है, वह मनुष्य, वह राजा या वह मनुष्य, सह का अर्थ है वह मनुष्य अमात्यानाम अथ, अमात्यानाम, अमात्य होते मंत्री, तो अमात्यानाम मंत्रियों की हर्षम, हर्ष का मतलब खुशी को, मंत्रियों की खुशी को आदधाति बढ़ाता है निश्चय से। अचिरेण का मतलब जल्दी, अचिरेण जल्दी ही, शीघ्र ही वह अपने मंत्रियों की खुशी को बढ़ाता है। अर्थात जो राजा अपने प्रिय और सुख को छोड़कर मृगयते श्रियम, अपनी प्रजा के लिए सुख शांति और शोभा की खोज करता है, अपनी प्रजा के शांति के लिए, अपनी प्रजा के सुख के लिए अनेक प्रकार के जो यत्न करता है, वह राजा अमात्यानाम अपने मंत्रियों की अचिरेण जल्दी ही हर्षम आदधाति सुख खुशी को बढ़ा देता है। विदुरा अपने पुत्र से कहती है कि हे पुत्र, जो मनुष्य या जो राजा अपने प्रिय और सुख का चिंतन न करते हुए या प्रिय और सुख का त्याग करते हुए दूसरों के भलाई के मार्ग ही खोजता है, कल्याण के मार्ग की ही खोज करता है, वह मनुष्य निश्चय ही अत्यधिक जल्दी अपने मंत्रियों की खुशी को भी बढ़ा देता है। अर्थात उसके उसका मंत्रीगण जो है वो भी उस राजा के प्रति आश्वस्त हो जाता है, राजा पर पूर्ण विश्वास कर लेता है। तो हे पुत्र, जो मनुष्य अपने प्रिय और सुख को छोड़कर केवल और केवल प्रजा की भलाई के मार्ग को खोजता है, ऐसा मनुष्य या ऐसा राजा शीघ्र ही अपने मंत्रियों की खुशी को बढ़ा देता है। ये बातें सुनकर पुत्र उवाच, पुत्र ने कहा, विदुरा के पुत्र ने कहा अपनी माता को कि किम नु ते माम अपश्यन्त्याः पृथिव्यापि सर्वथा, किम नु का मतलब निश्चय से, किम क्या, ते आप या तुम्हें या तुम, तो निश्चय से क्या आप, माम मुझे अपश्यन्तः न देखती हुई, मुझे न देखती हुई आपको
पृथिव्यापि पृथ्वी से भी सर्वथा सब प्रकार से किम क्या लाभ। किम का मतलब है यहाँ पे क्या लाभ। कहने का मतलब है कि विदुरा का पुत्र जो है वो युद्ध के लिए जब उसकी माँ उसे तैयार कर रही है, युद्ध भूमि में जाने के लिए प्रेरित कर रही है, तो उसका पुत्र कहता है अपनी माता से कि मुझे न देखती हुई इस पृथ्वी से तुम्हें क्या लाभ। मुझे न देखती हुई का मतलब है यहाँ पे अगर मैं वीरगति को प्राप्त हो जाऊँ युद्ध करते हुए, तो मेरा जो राजपाट है उस राजपाट का, उस भूमि का तुम क्या करोगी, या उस भूमि से तुम्हें क्या प्रयोजन है, कौन सा प्रयोजन है, कौन सा ऐसा काम है जिसको तुम पूर्ण करना चाहती हैं। तो पुत्र, विदुरा का पुत्र अपनी माता से कहता है कि मेरे वीर गति के प्राप्त कर जाने पर या उस ध्रुव गति को प्राप्त कर जाने पर इस पृथ्वी से तुम क्या काम लोगी, या इस पृथ्वी से तुम्हें क्या प्रयोजन है। किम आभरण कृत्यम ते, और ते आपको किम आभरण कृत्यम, आभरण होता आभूषण, तो उन आभूषणों से भी आपको क्या लाभ है। किम भोगई ही जीवितेन वा, और किम भोगई ही भोगों से सहित, अर्थात ये जो भोग हैं उन सब का भी जीवितेन तुम्हारे जीवन में किम क्या लाभ है। जो उपभोग के पदार्थ हैं, भोग विलास के जो पदार्थ हैं, उनका भी आपके जीवन में क्या लाभ है, वो सब भी आपके लिए तो व्यर्थ हैं। अर्थात तुम्हारे पुत्र के चले जाने पर, तुम्हारे पुत्र के वीर गति के प्राप्त कर लेने पर, एक माता के लिए, एक माता के उसके पुत्र के चले जाने पर पृथ्वी से क्या प्रयोजन रह जाता है। अर्थात पुत्र कहता है अगर मैं आपका पुत्र संजय वीर गति को प्राप्त हो जाऊं अगर युद्ध भूमि में, तो तुम इस पृथ्वी का क्या करोगे, अर्थात इस राज सत्ता का क्या करोगी। और किम आभरण कृत्यम, और आपके पास जो आभूषण हैं, आभरण हैं, उनसे भी आपको क्या प्रयोजन है। किम भोगे जीवितेन वा, और ये जो भोग हैं, भोग्य पदार्थ हैं, उन सब का भी आपके जीवन में क्या लाभ है। इस पर माता कहती है कि यमा जीवंती पुरुषम सर्वभूतानि संजय, अपने पुत्र संजय को कहती है, जब उसके पुत्र ने कहा, क्रोधित होकर कहा कि हे माता, अगर मैं वीर गति को प्राप्त हो जाऊं तो तुम इस राज्य सत्ता का और इन आभूषणों का और उन भोगों का, ये जो भोग्य पदार्थ हैं, सुखदायक पदार्थ हैं, उनसे आपको क्या लाभ है। अगर तुम्हारा पुत्र ही नहीं रहेगा तो ये जो भौतिक पदार्थ हैं उनसे आपको क्या लाभ है। इस पर विदुरा कहती हैं कि यमा जीवंती पुरुषम सर्वभूतानि संजय, संजय हे संजय, यमा जीवंती पुरुषम, यम पुरुषम, यम का अर्थ है जिस पुरुषम, पुरुष को, जिस पुरुष को आजीवंती सर्वभूतानि, सर्वभूतानि सभी प्राणी आजीवंती सहारा मानते हैं। अर्थात सभी प्राणी जिस पुरुष को अपना आश्रय मानते हैं, यम आजीवंती, यम जिसके अधीन होकर आजीवंती जीवित रहते हैं या जिसको अपना सहारा मानते हैं। हे संजय, सभी प्राणी, सर्वभूतानि का अर्थ है सभी प्राणी, यम पुरुषम जिस पुरुष को आजीवंती अपना सहारा मानते हैं, अपने जीने का सहारा मानते हैं, पक्वम द्रुमम इव आसाद्य, पक्वम पके हुए, द्रुम, द्रुम का मतलब था पेड़, पके हुए पेड़ के इव समान, इव का अर्थ है समान, पके हुए पेड़ के समान, आसाध्य जिसको पाकर, जिसको पाकर, यम पुरुषम जिस पुरुष को, संजय है संजय, यम पुरुषम जिस पुरुष को सर्वभूतानि सभी प्राणी आसाध्य पाकर आजीवंती अपना आश्रय मान लेते हैं। हे संजय, जिस पुरुष को सभी प्राणी पाकर अपना आश्रय स्थल मान लेते हैं कि ये हमारे जीवन का आधार है, यही हमारे जीने का सहारा है, ऐसा मान लेते हैं, वह मनुष्य पक्वम द्रुमम इव, पके हुए पेड़ के समान है। पके हुए पेड़ यानी कि जिस पे फल भी हैं, फूल भी हैं और जिसकी छाया भी है, तो पके हुए पेड़ के समान जिस पुरुष को सभी प्राणी अपना आश्रय मान लेते हैं, तस्य जीवितम अर्थवत, तस्य उसी का जीवितम जीवन जीना ही अर्थवत, अर्थवत का मतलब है यहाँ पे सार्थक, उसी का जीवन वास्तव में सार्थक है। अब उसका पुत्र, विदुरा का पुत्र जो है वो निरुत्साहित हो जाता है और अपनी माता से कहता है कि मेरे वीर गति के प्राप्त कर लेने पर तुम इस राज सत्ता का, शासन सत्ता का क्या करोगी या तुम्हें उससे क्या लाभ है। इस पर उसकी माता कहती हैं अगर तुम वीर गति को प्राप्त हो जाओगे, अर्थात कोई महान पुरुष जब वीर गति को प्राप्त हो जाता है तो पीछे उसकी प्रजा जो है वो जिसके अधीन रहती थी या जिसको अपना आश्रय मानती थी, जिसको अपना सहारा मानती थी, वो अगर उसके प्रति कृतज्ञ है तो वास्तव में उसी का जीवन सार्थक माना जाता है। तो इस पर माता क्या कहती हैं, एक बार फिर से पढ़ेंगे कि
संजय हे संजय, पक्वम द्रुमम इव, पके हुए पेड़ के समान, सर्वभूतानि सभी प्राणी, यम पुरुषम आसाद्य, जिस पुरुष को पाकर, पके हुए पेड़ के समान, पके हुए पेड़ के समान इसलिए कहा है जब हम धूप से तप्त रहते हैं, हमारा शरीर धूप से जलता है, तब हम पेड़ की छाया लेते हैं, पेड़ का आश्रय लेते हैं। और ऐसे ही फल फूल लकड़ी वगैरह प्राप्त करने के लिए भी हम पेड़ों पर आश्रित रहते हैं। तो जिस प्रकार पके हुए पेड़ के समान, यह पके हुए पेड़ के समान सर्वभूतानि सभी प्राणी, आसाद्य यम पुरुषम, जिस पुरुष को पाकर के आजीवंती उसी को अपना जीने का सहारा मान लेते हैं या उसी के अधीन होकर जीवित रहते हैं, तस्य जीवितम अर्थवत, उसी का जीवन वास्तव में सार्थक है। अर्थात पके हुए पेड़ के समान, जिस प्रकार पके हुए पेड़ का लोग आश्रय लेते हैं, उसी प्रकार किसी पुरुष विशेष का जब लोग आश्रय लेते हैं तो उस पुरुष का जीवन सार्थक हो जाता है, धन्य धन्य हो जाता है। स्वबाहुबलम आश्रित्य, और फिर क्या कहा विदुरा ने कि स्व अपने, स्व का मतलब होता है अपने, बाहुबलम, बाहु का मतलब भुजा, भुजाओं की शक्ति का, यानी कि भुजबल का आश्रित्य, आश्रय लेकर अपने भुजबल के सहारे, यह जो मनुष्य, यह जो मानव मनुष्य अभ्युज्जीवति, जीता है, कि जो मनुष्य अपनी भुजाओं के बल पर जीवित रहता है, अर्थात पराधीन होकर नहीं रहता, दूसरे के सहारे नहीं रहता, जो महान पुरुष अपनी भुजाओं के बलबूते अपनी प्रजा की रक्षा करने में समर्थ है। तो स्वबाहुबलम आश्रित्य यह मानव है, यह मानव है जो मनुष्य स्व अपने बाहुबलम, अपनी भुजाओं के बल पर, अपनी भुजाओं की शक्ति के आश्रित्य बल पर, आधार पर या आश्रय पर अभ्युज्जीवति, जीवित रहता है। जो मनुष्य अर्थात जो राजा अपनी प्रजा की भलाई के लिए अपनी भुजाओं पर, अपनी भुजाओं के बल पर विश्वास करता है, स लोके लभते कीर्तिम, स वह वास्तव में वही मनुष्य, वही मनुष्य, कौन सा मनुष्य, जो अपनी भुजाओं के बल के आधार पर जीवित रहता है, वह मनुष्य लोके, इस संसार में, लभते प्राप्त करता है, कीर्तिम, यश को। वह मनुष्य अपने जीवन में, अपने इस लोक में कीर्ति अर्थात यश को प्राप्त करता है। परत्र च, परत्र का मतलब था परलोक में, परलोक में शुभाम गतिम, सदगति को, अच्छी गति को प्राप्त करता है, अर्थात मृत्यु के बाद भी उसकी सदगति होती है या अच्छी गति उसे मिलती है। अब इसका अर्थ देखेंगे फिर से कि स्वबाहुबलम आश्रित्य योभ्युज्जीवति मानवः, यह मानव है जो मनुष्य स्वबाहुबलम आश्रित्य अपने भुजाओं के बल के आधार पर, अपने भुजाओं के बल के सहारे अभ्युज्जीवति, जीवित रहता है। जो मनुष्य अपने भुजाओं के बल के आश्रय पर जीवित रहता है या दूसरे के सहारे जो नहीं जीता, स वह मनुष्य लोके लभते कीर्तिम, इस लोक में यश को प्राप्त करता है। परत्र च शुभाम गतिम, और दूसरे लोक में जाकर भी अर्थात मृत्यु के बाद भी सदगति को, शुभ गति को प्राप्त करता है। आगे 11वां और अंतिम श्लोक है कि कुंती उवाच, फिर कुंती ने कहा, अर्थात माता और पुत्र के वार्तालाप को बीच के श्लोकों में हमने पढ़ा। पहले श्लोक में कुंती ने विदुरा की चारित्रिक विशेषताएं बताई थी, उसके बाद विदुरा और उसके पुत्र का संवाद, और अब जो अंतिम श्लोक है उसमें फिर कुंती ने कहा, जब विदुरा ने अपने पुत्र को युद्ध के लिए उत्साहित कर दिया, युद्ध के लिए प्रोत्साहित कर दिया, युद्ध के लिए तैयार कर दिया, उसके बाद कुंती ने कहा कि सदस्व इव, कुंती ने बताया कि सदस्व इव सक्षिप्तः प्रणन्नो वाक्य सायकैः, स वह वाक्य सायकैः, वाक्य सायक, वाक्य का मतलब है वाणी रूपी, सायक, सायक का मतलब होता है बाण, तो सायकैः बाणों से, तृतीय विभक्ति यहाँ पे, तो स वह वाक्य सायकैः अपनी माता के वाक्य रूपी बाणों से, क्योंकि विदुरा ने तीखे शब्दों का प्रयोग किया था अपने पुत्र को युद्ध के लिए तैयार करने के लिए। तो स वह संजय वाक्य सायकैः अपनी माता के वाक्य रूपी बाणों से, बाणों के क्षिप्तः फेंकने से, वाक्य रूपी बाणों के फेंकने से, प्रणुन्नः, प्रणुन्नः का मतलब होता है प्रेरित होकर या प्रेरित हुआ। तो स वह कौन, संजय अर्थात विदुरा का पुत्र, वह विदुरा का पुत्र वाक्य सायकैः अपनी माता के वाक्य रूपी बाणों से, बाणों के क्षिप्तः फेंकने पर, उसकी माता ने जो वाक्य रूपी बाण चलाए उन बाणों के फेंकने से, प्रणुन्नः वह प्रेरित हुआ, किसके समान, सदस्व इव,
सत का मतलब होता है अच्छा, और अश्व का मतलब घोड़ा, तो श्रेष्ठ घोड़े के समान, श्रेष्ठ घोड़े के इव समान, श्रेष्ठ घोड़े के समान या श्रेष्ठ घोड़े की तरह वो अपनी माता के वाक्य रूपी बाणों के फेंकने से प्रेरित हुआ। श्रेष्ठ घोड़े के समान कैसे? जिस प्रकार श्रेष्ठ घोड़े को लगाम का थोड़ा सा इशारा ही काफ़ी होता है, वो समझ जाता है कि मुझे किस दिशा में जाना है और किस गति से दौड़ना है। तो एक श्रेष्ठ घोड़े के समान या श्रेष्ठ घोड़े को जिस प्रकार उसके लगाम को थोड़ा सा हिलाकर या थोड़ा सा घुमाकर मार्ग दिखाया जा सकता है या उचित मार्ग को घोड़ा पकड़ लेता है, उसी प्रकार अपने माता के वाक्य रूपी बाणों के फेंकने से प्रेरित हुआ उस संजय ने तत्चकार, तत् वह सर्वम सब, वह सब यानी कि वो सब, चकार का अर्थ तक किया, वो सब किया, कैसे किया? तथा वैसे ही किया, वो सब वैसे ही किया। क्या सब किया? कि अब उसकी माता ने जो पीछे के श्लोकों में बताया था कि श्रेष्ठ पुरुष कैसा होता है, श्रेष्ठ पुरुष कौन होता है, और कायर पुरुष कौन से होते हैं, और राजा का क्या धर्म होता है, और प्रजा को तुम किस प्रकार अपने इस दुख सागर से बाहर निकाल सकते हो। ये जो बातें विदुरा ने कही और संजय ने जो बातें सुनी, तो उन बातों को तत्चकार तथा सर्वम, वो सब उसने वैसा ही किया। यथावद अनुशासनम, यथावत का मतलब जैसे अनुशासनम आदेश दिया गया था, जैसा उसे कहा गया था, जैसा उसे आदेश दिया गया था, जैसा उसे माता के द्वारा उपदेश दिया गया था, वैसा उसने किया। अर्थात सिंधुराज ने अपनी माता के कहे हुए वाक्य रूपी बाणों से प्रेरित होकर वो सब किया जैसा उसकी माता ने उसे आदेश दिया था, जैसा उसे उपदेश दिया गया था। एक बार अंतिम श्लोक को फिर से पढ़ेंगे कि कुंती वाचक कुंती ने बताया आगे कि वह संजय वाक्य सायक ही अपनी माता के वाक्य रूपी बाणों के क्षिप्त फेंकने से प्रणुन्नः प्रेरित हुआ, सदश्व इव श्रेष्ठ घोड़े के समान। वह संजय अपनी माता विदुरा के वाक्य रूपी बाणों के फेंकने से उसी प्रकार प्रेरित हुआ जिस प्रकार एक श्रेष्ठ घोड़ा प्रेरित होता है। और तत्चकार तथा सर्वम, उसने वो सब वैसे ही किया, यथावद अनुशासनम, जैसा उसको आदेश दिया गया था, जैसी उसको आज्ञा दी गई थी, वो सब उसने वैसे ही किया। इसी के साथ हमारा चौथा पाठ मानो ही महताम धनम पूर्ण हुआ। और मेरा आपसे अनुरोध है, विनती है कि आप इस पाठ को बार बार सुनकर समझकर अपने स्मरण पटल पर अंकित करें। और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।